आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पोलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पोलैंड में औरतें जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो नया एबॉर्शन लॉ आया है उस पे, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पे। तो पोलैंड के बारे में मैंने काफी लेक्चर्स लिए हैं। पोलैंड के बारे में बताया वर्ल्ड वॉर 2 क्यों शुरू हुआ था। हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था। पोलैंड को जैसे ही इन्वेट किया, 50% जीव जो है वो पोलैंड में रहते थे, अल्टीमेटली यहीं सेटल हुए। पोलैंड उनके लिए सेफ हेवन बना। और उसके बाद जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया तो हालत खराब हो गई। तो पोलैंड पे मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए, पोलैंड की हिस्ट्री मैंने बताई, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं मैं। तो दोस्तों, माजरा क्या है? माजरा ये है कि एबॉर्शन लॉ जो पोलैंड में है 1993 में, कि अगर मैल फॉर्म्ड फीटसेस हैं, मतलब फीटसेस में अगर डिफॉर्मिटी है, वो सही से डेवलप नहीं हो पा रहे, भ्रूण जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चे को जन्म तो लेना ही है, तो अगर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप उसको एबॉर्ट करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं आप। लेकिन अब नया लॉ आया है, कोर्ट ने यह बोल दिया है, थर्सडे को डिसीजन आया, कोर्ट ने सारे एबॉर्शंस को बैन कर दिया है, हर तरीके के एबॉर्शंस को। एक्सेप्शन क्या है? अगर किसी औरत के साथ बलात्कार हो रहा है, इंसेस्ट हो रहा है, या फिर इंसेस्ट मतलब परिवार से ही अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है, परिवार का ही यहां पे कोई शामिल, या फिर अगर मदर की, मां की जान को खतरा है, मदर की हेल्थ जो है दैट इज एट रिस्क, तब ही आप एबॉर्शन करा सकते हैं। बस यही 3 कंडीशन है, वरना आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। तो यह है राइट टू एक्सेस सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। औरतों का वहां पे राइट्स था। वैसे आपको बता दूं कि पिछले ही साल 98% टर्मिनेशन हुए थे, लीगल टर्मिनेशन हुए थे, क्योंकि लॉ में था ना, अगर आपका फीटस प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो आप जाइए एबॉर्शन करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है ये। लेकिन अब ये इलीगल हो गया है। अब अगर आपने ये किया तो आपको जेल में डाल देंगे। अब आप एबॉर्शन तभी करा सकते हैं या तो आपके साथ बलात्कार हुआ, इंसेस्ट पे, या फिर अगर आपकी हालत बहुत खराब हो, जान पे खतरा हो। इसके अलावा कुछ भी है, आप एबॉर्शन करा ही नहीं सकते, ये बोला है। ऐसा है। अब वैसे तो हर साल 2000 टर्मिनेशंस होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स का ये बताना है कि 2 लाख एबॉर्शन जो है दे आर आइदर परफॉर्म्ड इलीगली और अब्रॉड। अब जब ये डिसीजन आया, कोर्ट ने थर्सडे को ये बोला, तो जितनी भी औरतें थी वो निकल गई बैनर्स लेके, प्लेकार्ड लेके। पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, पुलिस ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि रूलिंग लॉ जस्टिस पार्टी के जो लीडर हैं, जेरोस्लाव कैग्निस्की, उनके घर के बाहर ये इकट्ठा हो गए, ये प्रोटेस्टर इकट्ठा हो गए। अब इतने बड़े लीडर के बाहर अगर तुम इकट्ठा हो जाओगे तो क्रैकडाउन होगा। तो पुलिस ने यहां पे क्रैकडाउन किया, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि क्राउड को डिस्पर्ज किया जा सके। और दोस्तों, ये पोजनान हो गया, वार्सो हो गया, व्रोक्लो हो गया, क्रैकाओ हो गया, हर जगह दंगे हैं। मतलब दंगे कह रहा हूं, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो 15 डेमोन्स्ट्रेटर्स को यहां पर अरेस्ट किया और 14 को रिलीज भी कर दिया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हिंसा नहीं हो रही है। दुनिया का क्या रिस्पॉन्स है? इस समय बड़ी बड़ी एनजीओज, इंटरनेशनल कम्युनिटी, देश, यूरोपियन यूनियन इसको कंडेम कर रहा है। जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो पोलैंड के कोर्ट की रूलिंग है उनको कंडेम कर रहा है कि गलत है। और आप तो वुमेन्स के बेसिक ह्यूमन राइट पर अटैक कर रहे हो। अरे ये तो बेसिक राइट है यार। औरत अपनी जान को देखेगी कि अपने फीटस को देखेगी? जब औरती ने औरत ही नहीं रहेगी तो फीटस कहां से रहेगा? तो पहले तो औरत को बचाओ। अगर उसका फीटस डेवलप नहीं है तो उसका राइट है ना, दैट इज द वुमेन्स राइट। तो वुमेन्स के बेसिक ह्यूमन राइट पे ये तो हमला है, ये बोला है। अब दोस्तों, क्या है, पोलैंड के थर्सडे को पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल ने यह बोला है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज है जो 1993 से हैं, कि अगर कोई फीटस में डिफेक्ट है, मैल फॉर्म्ड है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। अभी तक अगर आपका फीटस जो है वो डेवलप नहीं है, अब एबॉर्शन करा सकते थे, लेकिन अब आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। ये असंवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है। तो जैसे ही ये फैसला आया, फ्राइडे को प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वुमेन्स, प्रो चॉइस एक्टिविस्ट
वो सब सड़क पे आ गए। ट्रिब्यूनल की जो प्रेसिडेंट थी जूलिया लेस्का, उन्होंने ये बोला है कि देखो फीटल डिफॉर्मिटीज के एबॉर्शंस को लीगलाइज करना सही नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, फॉरबिडन डिस्क्रिमिनेशन जो दिखता ही नहीं है। जो भी हो, लेकिन आप किसी भी हाल में एबॉर्शन नहीं करा सकते अनटिल अनलेस वो 3 केसेस मैंने बताए, उनमें उन 3 अगर रेप हो रहा है या इंसेस्ट हो रहा है या हेल्थ पे रिस्क है तब तो ठीक है, उसके अलावा आप नहीं करा सकते। 1993 से ये कंट्री का जो एबॉर्शन लॉ है वो चल रहा है, लेकिन पिछले साल जो एमपी हैं उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। अब उन्होंने जब ये चैलेंज किया तो जजेस जो हैं वो नॉमिनेट किए गए। अब जजेस रूलिंग पार्टी के ही थे, तो रूलिंग पार्टी के नॉमिनेट, रूलिंग नेशनलिस्ट लॉ है, एमपी जो एमपी हैं, ठीक है, रूलिंग नेशनलिस्ट लॉ के रूलिंग पार्टी के जजेस थे। तो आप खुद ही सोचिए फैसला किसके हक में आएगा? फैसला इन्हीं के, जो ये चाहेंगे वही करेंगे। तो यही कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब सबका मूड खराब है। ये मैंने आपको बताया कि अभी तक 2000 लीगल एबॉर्शंस तो होते थे पोलैंड में, लेकिन 2 लाख से ज्यादा एबॉर्शन जो है ना, दैट वर कैरिड आउट इलीगली। और अगर इसको आउटलॉ किया गया तो ये इलीगैलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर 2000 जो लीगल एबॉर्शंस है, इसमें मेजॉरिटी तो फीटल डिफेक्ट्स के कारण है। तो यानी कि कोर्ट ने जो ये बताया है कि आप जो है एबॉर्शन नहीं कर सकते, मतलब आप एबॉर्शन रेप, इंसेस्ट या फिर अगर थ्रेट है मदर्स की लाइफ में तब एबॉर्शन, ये बहुत कम है। 98% मैंने बताया ना, पिछले साल 98% एबॉर्शन वर कैरीड आउट ड्यू टू फीटल डिफेक्ट्स। सिर्फ 2% एबॉर्शन जो थे, 2% दे वर इन केस ऑफ रेप, इंसेस्ट एंड थ्रेट टू मदर्स लाइफ। तो जहां इतने सारे एबॉर्शन जो हैं, 98% फीटल डिफेक्ट्स, आप इसी को ही बैन कर रहे हो। अगर आप इसको बैन कर दोगे तो जहां अभी 2 लाख से ज्यादा इलीगल एबॉर्शन होते हैं और ज्यादा बढ़ेंगे। किन किन को जेल में डालोगे आप? वुमेन्स राइट ग्रुप ने यह बताया है कि 80,000 से 1,20,000 पॉलिश वुमेन या तो एब्रॉड जाती हैं या फिर इलीगल एबॉर्शन करवाती हैं, क्योंकि वैसे ही पोलैंड में एबॉर्शन लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और ये स्ट्रिक्ट, देखिए पोलैंड में कैथोलिक चर्च है, ठीक है, कैथोलिक चर्च है, तो कैथोलिज्म में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनमें एबॉर्शन एक है। तो यहां पे क्या होता है कि एबॉर्शन लॉस की बात करें तो इलीगल एबॉर्शन जो है ज्यादा होता है पोलैंड में, क्योंकि एबॉर्शन को लेके ऑलरेडी पोलैंड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और यूरोपियन यूनियन इस पे कई बार सवाल भी उठा चुका है। तो ये जो नंबर है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, ये सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब क्या ये पहली बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं, पहली बार पोलैंड में एबॉर्शन लॉस पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। 2016 में भी बहुत सारी औरतों ने प्रोटेस्ट किया था जब यही बात उठी थी, कंप्लीट बैन ऑन एबॉर्शंस, ठीक है। और ये सब की सब आई थी ड्रेस्ड इन ब्लैक, दे वर मॉर्निंग द डेथ ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स। ये राइट औरत का है ना, रिप्रोडक्टिव राइट पे भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो औरत का राइट है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे शास्त्रों में भी एक तरीके से एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। जो इंसान जन्मा नहीं है आप उसको कैसे मार सकते हो? लेकिन यहां पे दोस्तों बात हो रही है, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, जो इंसान जन्मा नहीं है उसको मारना बहुत बड़ा क्राइम होता है और बहुत खतरनाक इसके परिणाम भी होते हैं। लेकिन फीटल डिफेक्ट्स है, दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उस केस में तो एबॉर्शन ठीक है, आप क्या कर सकते हो? तो 2016 में भी जब ये बात उठी थी तो ये सब आ गई थी, ब्लैक में ड्रेस थी, सबने काले कपड़े पहने थे, एंड देवर सेइंग कि ये तो रिप्रोडक्टिव राइट्स की डेथ है, मौत है हमारी रिप्रोडक्टिव राइट्स की। और इस स्ट्राइक को ब्लैक मंडे बोला गया था। इसमें क्या था, ये जो ड्राफ्ट लॉ था ना, इसमें यह था कि अगर मान लो कोई भी औरत एबॉर्शन करा रही है, 5 साल की उसको जेल हो सकती है, और जो डॉक्टर उसको असिस्ट कर रहा है उसको भी जेल हो सकती है, ठीक है। ये बताया था। और चर्च ने, मैंने बताया ना कि पोलैंड में स्टॉन्ची चर्च है, थोड़ा कट्टरता है यहां पे। तो पोलैंड में जो कैथोलिक चर्च था, बिशप्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में चर्चेस पीछे हट गए थे, ठीक है, क्योंकि देखिए धर्म जो है वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए तो बवाल हो जाता है, समझ लीजिए पूरी जनरेशन खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चर्च ने जब ये देखा कि आप औरत को जेल में डाल दोगे, ये कहीं नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा है,
एबॉर्शन तो देखिए ठीक है, एबॉर्शन तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी जेल को, किसी वुमेन को उठा के जेल में डाल दोगे, वो तो गलत है। तो बाद में चर्च ने इस बात का संज्ञान लिया और पीछे हट गया, बाद में सपोर्ट नहीं किया, ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्स क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि रिस्पॉन्स आप देख ही रहे हैं, 12 में से 11 जजेस जो है वो तो रूलिंग पार्टी के ही हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट लेस्का भी रूलिंग पार्टी की ही है, और जो पार्टी लीडर है यारोस्लाव कैनिस्की, क्या नाम, एक तो यार इनका सरनेम बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है, ठीक हो, देखिए हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो उसके लिए पहले माफी मांग ले रहा हूं। तो यारोस्लाव यानिस्की जो है, इनकी बहुत अच्छी दोस्त है। कहने का मतलब यह है कि जो पार्टी चाह रही है वही हो रहा है, और पार्टी चाह रही है कि एबॉर्शन लॉ, मतलब एबॉर्शन को बैन कर दिया जाए। तो जो भी जजेस हैं, एमपी हैं, वो सब पार्टी के हैं, तो इसी को ही सपोर्ट करेंगे। जो ऑपोजिशन लॉ मेकर है बारबरा नोवाका, उन्होंने बोला है कि ये जो डिसीजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो जो हमारी लाइफ है और डिग्निटी ऑफ वुमेन है, ये फीटस से कम इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पे फीटस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, औरत कम इंपॉर्टेंट है। ये सभी का कहना है, जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सबका यही कहना है कि फीटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक राइट जो है वुमेन्स के, वो भी पोलैंड जो है उनको नहीं दे रहा है। यूरोप की भी जो काउंसिल है, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, हर जगह से कंडेमनेशन आ रहा है। सैड डे फॉर हैशटैग वुमेन राइट्स, ये बताया है जब थर्सडे को डिसीजन आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, उन्होंने भी इन सबको, ये जो डिसीजन है, इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की इसमें क्या ही बात है, लेकिन अगर इस पर कोई भी नई खबर होगी, क्योंकि अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, देखना है कि मामला कितना खींचेगा। क्या वाकई में रूल, वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि डिसीजन पलट जाए, बट देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।